स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का एक लौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। हम आते हैं हर बार एक नई शख्सियत के साथ, करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में और उनके बिजनेस में वो करते क्या है बेसिकली। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील पंवार। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील पवार है। मैं एक प्रैक्टिसिंग न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमबीबीएस और एमडी मेरा न्यूरो साइकेट्री में है और मैं पटेल नगर में एक प्रैक्टिसिंग न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ और लगभग 15 साल से मैं अपने इसी प्रोफेशन में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेशेंट्स देख रहा हूँ। सर, आपने एक वर्ड यूज किया न्यूरो साइकेट्रिस्ट, बेसिकली होता क्या है? पब्लिक को थोड़ा ही समझाइए। जैसे कि आप इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, न्यूरो और साइकेट्री, तो हमारे पास जो ब्रेन से रिलेटेड केसेस हैं सारे आते हैं। ब्रेन से रिलेटेड केसेस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, मिर्गी के दौरे, नींद ना आना, नशे के जो मरीज़ होते हैं, किसी भी तरह का जो नशा करते हैं, अल्कोहल का नशा, स्मैक का, गांजा, भांग, इस तरह का, गोलियों, नींद की गोलियों का नशा करने वाले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि हाथ पैरों की झंझनाहट, हाथ पैर में कंपन, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, ये सब न्यूरो साइकेट्री के अंदर आते हैं और यही सब मेरे इन सब का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। क्या ही बात है सर। सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे डॉक्टर सुनील पंवार के साथ। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हमारे साथ है न्यूरो साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सुनील पंवार जी। तो सर, हमें थोड़े ये बताइए कि जैसे आजकल युवा जो हैं बेसिकली वो नशे की ओर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो न्यूरो साइकेट्री की जिनको ज़रूरत है, या अभी तक जो परसेंटेज आंकड़े निकल के आए हैं एनालिटिक्स, वो हमारे साथ शेयर करें और थोड़ा सा हमको और डिस्क्राइब करें इन चीज़ों के बारे में हमारे लिसनर्स को। देखिए, जैसे मैंने बताया, इसमें न्यूरो और साइकेट्री, न्यूरो से संबंधित बीमारियां जैसे कि मिर्गी के दौरे, हाथ में कंपन होना, पार्किंसंस, डेमेंशिया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, नसों का सुन्नपन होना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, और फाइब्रोमाइल्जिया एक तरह की बीमारी होती है, इसमें शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता है। तो ये सारी बीमारियां न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो साइकेट्री की बीमारियां हैं उसमें अंदर आती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर, और इसके अलावा आपके जो इंसोम्निया, नींद की बीमारी हैं, नशे की बीमारियां हैं। आजकल बहुत तरह का नशा बढ़ गया है, ज़्यादातर एडोलिसेंट्स में, या तो स्कूल में और कॉलेजेस में भी बहुत तरह के नशे बच्चे करने लगे हैं, जैसे कि स्मैक का नशा, गांजा, भांग, ये तो कॉमन सी बात है। इसके अलावा एक खास तरह का नशा होता है, इसमें लोग जो बच्चे हैं खास तौर पे, वो जो थिनर होता है उसको सूंघने का नशा करते हैं। वो अपने जो हैंकी होता है उसमें उसको डाल लेते हैं और पीछे बैठ के, एक कोने में बैठ के उसको सूंघते रहते हैं। पेट्रोल को सूंघना, डीजल को सूंघना, इस तरह की चीज़ें हैं जो पेशेंट सूंघते हैं, उसका नशा करते हैं, उनकी आदत बन जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं उसके। इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां होती हैं जो कि न्यूरो साइकेट्री दोनों ही से रिलेटेड हैं, और जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये ब्रेन में बहुत इस तरह के चेंजेस कर देती है जिससे कि हमारा व्यवहार बदल जाता है, डर लगने लगता है, कानों में आवाज़ें आने लगती हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं वो न्यूरो साइकेट्री की अंतर्गत आती हैं। और एक बीमारी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें कभी डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं और कभी कभी इसमें मैनिया के एपिसोड आते हैं। तो उसमें कभी पेशेंट उदासी में चला जाता है और कभी कभी वो उन्माद में चला जाता है, मतलब तेजी में चला जाता है। इस तरह की बीमारियों को न्यूरो साइकेट्री के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एलैबोरेट करा न्यूरो और साइकेट्री को, कि न्यूरो में क्या क्या बीमारियां होती हैं और साइकेट्री में क्या क्या बीमारियां पाई जाती हैं। ऐसे ही सवालों के सिलसिले जारी रखेंगे डॉक्टर सुनील पंवार के साथ। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी, गाना आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील पंवार से।
तो सर हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप कार्यरत हैं एज अ न्यूरो साइकेट्रिस्ट, बताइए प्लीज़। मैं न्यूरो साइकेट्री में तो लगभग 15 से 16 साल हो गए मुझे। इन्हीं सब में मैं पहले मेरी ट्रेनिंग हुई इसमें, फिर मैंने दिल्ली में काम किया। दिल्ली के बाद मैंने फिर गाज़ियाबाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। तो लगभग 15 से 16 साल मुझे हो चुके हैं जो मैं इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इतने सालों से सर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे, उसके बाद आते हैं और जानते हैं किसी किस्से के बारे में सर से। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील पंवार से। तो सर अब ये बताइए हमें कि कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा इंसिडेंट किसी ऐसे पेशेंट का जो आपके पास आया हो एक बुरी स्थिति में, एक क्रॉनिक टाइम पे, और आपने उनकी मदद की हो, हेल्प की हो उनको एकदम सही करने में, और वो चेंजेस आपको दिखे हो आपके सामने। प्लीज़ थोड़ा बताइए हमें। हाँ, मैं आपको एक अपने पेशेंट के बारे में बताता हूँ। नाम तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक यंग पेशेंट था। ही वाज़ 24-25 ईयर्स का एक यंग मेल था और उसको एक ओसीडी की बीमारी थी। ओसीडी में क्या होता है, बार-बार पेशेंट हाथ धोता है, बार-बार एक ही काम को दोहराता रहता है, एक ही चीज़ में फँसा रहता है। तो उसमें उसका बहुत समय गुज़र जाता है और वो जो बाकी जो इम्पोर्टेंट काम है जीवन के, उसको करने में वो लेट हो जाता है। जैसे कि अगर वो नहाने गया है तो आधा घंटा, पौना घंटा तक वो नहा ही रहा है, 1 घंटे तक नहा ही रहा है, पानी बार-बार डालता जा रहा है। उसको ये संतुष्टि नहीं होती कि मैं नहा लिया हूँ, मैं साफ़ हो गया हूँ, मेरे हाथ साफ़ हो गए हैं। तो वो दिन में 50 बार, 60 बार भी हाथ धो सकता है। तो कभी-कभी तो ऐसे पेशेंट्स में जो उनके पानी में ज़्यादा रहने से हाथ इस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि हाथ की स्किन फटने तक लगती है। और तो इस तरह से बहुत परेशानी होती है। वो पेशेंट भी जब मेरे पास आया था, तो उसके भी काफ़ी बढ़े हुए उसके सिम्पटम थे। बहुत समझ लीजिए दिन में 3, 4 घंटे तो वो अपने इन्हीं कामों में फँसा रहता था। तो घर से बाहर निकलना है, सब लोग तैयार खड़े हैं और वो अपना हाथ-पैर धोने में, अपने तैयार होने में ही लगा हुआ है, तो घंटों तक उसमें गुज़र जाते थे। नहाने में उसको कई घंटे लग जाते थे। तो जब वो मेरे पास आया था, बहुत उसकी मतलब स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उसको समझाया कि इस तरह से ट्रीटमेंट होगा और आप में धीरे-धीरे करके बदलाव आएँगे और आप ठीक हो जाएँगे। तो ख़ैर वो एक पढ़ा-लिखा नौजवान था, तो उसने यकीन किया इन बातों पे और दवाई लेना शुरू किया। जब उसने मेडिसिन ली, ट्रीटमेंट उसका प्रॉपरली चला, तो उसमें वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया और जब वो ठीक हो गया, तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। वो कहने लगा कि मुझे तो बहुत जल्दी मैं तैयार हो जाता हूँ, मेरे तो बहुत घरवाले लोग भी मुझसे अब काफ़ी खुश हैं, मेरी परेशानी बहुत कम हो गई है। फिर उसकी शादी का टाइम आया, तो उसकी वाइफ़ भी आई, उसने मुझसे पूछा कि सर ये क्या बीमारी है, कैसे होती है? तो मैंने उसकी वाइफ़ को भी समझाया, तो उसकी वाइफ़ भी काफ़ी समझदार थी। उन दोनों ने शादी की है, उनके बच्चे भी हैं और वो जो पेशेंट है मेरा, जो मेल लड़का था, वो अब अपनी नौकरी भी कर रहा है और अभी भी मेरे पास आता है और रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहता है और लगातार अपना अच्छा जीवन जी रहा है, अपना प्रोडक्टिव लाइफ़ को जी रहा है। सर आशा करते हैं हम ऐसे ही पेशेंट्स आपके पास आएँ और आप उनको सही करें, मदद करें और उनकी ज़िंदगी को और बेहतर रास्ते पे लेके जाएं। मैं हूं आरजे शिवांक। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील पंवार से। तो सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने डॉक्टर ही एज अ प्रोफेशन क्यों चुना, आप कुछ और क्यों नहीं बने, या फिर आप ये बता सकते हैं कि डॉक्टर ही क्यों, ऐसी क्या वजह थी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब छोटा था, लगभग 5th या 6th क्लास में पढ़ता था, तो मुझे तो पता ही नहीं था मुझे कौन-सा प्रोफ़ेशन चाहिए, कौन से प्रोफ़ेशन में मुझे जाना है। लेकिन मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तो ये बचपन से उन्होंने मुझसे ये बात कहना शुरू कर दिया था। तो जैसे माँ-बाप बोल देते हैं बच्चों के लिए, तो मुझे भी लगता था पापा बोलते हैं, बड़े भाई के लिए बोलते हैं इंजीनियर बनाना है, छोटे भाई के लिए बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनाना है, ठीक है। तो लेकिन फिर धीरे-धीरे करके क्लैरिटी आई कि आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फिर आप 12th में जाएँगे, 11th-12th में जाएँगे तो आपको बायोलॉजी पढ़नी होगी, उसके बाद आपको कोचिंग करनी होगी। तो धीरे-धीरे जो इस तरह की चीज़ें थी वो मैं करता गया और जब मुझे एमबीबीएस
मैं एडमिशन के लिए उससे पहले कोचिंग करनी होती है, तैयारी करनी होती है, वो भी की। और धीरे धीरे करके जब वो मेरी रैंक भी ठीक ठाक आई, अच्छी रैंक आ गई, तो मुझे एमबीबीएस मिला। एमबीबीएस भी कंप्लीट किया। एमबीबीएस के बाद फिर ये होता है कि हमको एमडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप नहीं करें तो एमबीबीएस में आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो हमने फिर एमडी करी। एमडी करने के बाद जब हम फील्ड में आए, तब मुझे समझ में आया कि पापा शायद मुझे डॉक्टर क्यों बनाना चाहते थे। तब मैंने देखा कि शायद मैं अपने इस प्रोफेशन से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में कुछ एक सकारात्मक बदलाव ला पा रहा हूँ, जो कि ओवर द 10-15 साल की जो मेरी प्रैक्टिस हुई है, इसमें मैंने काफ़ी लोगों का जीवन बदला है। कुछ लोगों की नौकरी मेरी वजह से बच गई है, कुछ लोगों की शादी मेरी वजह से बच गई है, कुछ परिवार में इतनी प्रॉब्लम थी जो कि बीमारी की वजह से हो रही थी, उन बीमारियों को ठीक होने की वजह से वो परिवार में अब काफ़ी जो पहले तनाव रहता था, टेंशन रहती थी, वो टेंशन काफ़ी हद तक चली गई है, समझ लीजिए। तो ये अब समझ में आता है कि ये डॉक्टरी का जो प्रोफेशन है, ये इसको करने का क्या फ़ायदा है। तो ये बचपन में नहीं समझ में आता था कि पापा ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ, अगर उनका विज़न ऐसा था, तो वो शायद दूरगामी ये सोच रहे थे कि अगर ये इस तरह से कुछ करेगा तो अपनी लाइफ में भी अच्छा रहेगा और ये सब शायद समाज को भी कुछ दे पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जो औरों के लिए करे वही एक बेहतर इंसान कहलाया जाता है। मैं हूं आरजे शिवांग। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांग और आप लोगों ने हमेशा की तरह ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। सर, हमें अब आप ये बताइए कि आपके क्लिनिक का नाम क्या है? मेरे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर सुनील पवार न्यूरो साइकेट्री एंड डी एडिक्शन क्लिनिक, जो कि पटेल नगर फर्स्ट में है। सर, हमें ये बताइए कि अगले 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, यानी कि अपने एज अ करियर, एज अ जो आपने लाइन चूज की है, इसमें आप जनता की सेवा के लिए अगले 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे? देखिए, विज़न तो मेरा ये है कि अभी जो न्यूरो साइकेट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समाज में एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है। अगर किसी के परिवार में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो पहले तो ये सोचते हैं कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होती है तो फिर वो सोचते हैं कि चलो हम किसी मंदिर में चले जाते हैं, कहीं मज़ार पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे इसको ठीक करा लेते हैं, क्योंकि ये ऊपरी कोई हवा का चक्कर लग रहा है। तो फिर वो उस चक्कर में रहते हैं। फिर जब वो वहाँ भी ठीक नहीं होती, तो फिर वो अ, ये कोशिश करते हैं कि किसी फिजिशियन के पास जाके या घर के आसपास जो डॉक्टर हैं उनके पास जाके ये किसी तरह से ठीक हो जाए। जब वहाँ भी ठीक नहीं होती, तब जाके वो किसी साइकियाट्रिस्ट को ढूँढते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पे इलाज शुरू होता है। तो इतने समय में बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तब उसका इलाज जब शुरू होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है पेशेंट को ठीक होने में। तो अगर पेशेंट पहले ही उस बीमारी को पहचान लें या पेशेंट के घरवाले पहचान लें और सीधे डॉक्टर के पास आ जाएँ, जहाँ उनको पहले ही पहुँच जाना चाहिए था, तो उस बीमारी का इलाज कंपैरेटिवली आसान हो जाए। तो ये अवेयरनेस नहीं है समाज में। तो मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस फैले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब मरीज़ ठीक होंगे और ये पता लगेगा कि ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया और इसका इलाज भी आसानी से हो गया और इसका इलाज भी आसानी से हो गया, तो जो दूसरा व्यक्ति देखेगा कि मेरे घर में भी एक ऐसा मरीज़ है जिसको इस तरह के लक्षण हैं, तो उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो जब तक ये अवेयरनेस समाज में नहीं होगी, तब तक लोग इस ट्रीटमेंट को एक्सेस नहीं करेंगे। और एक्सेस नहीं करेंगे तो सफ़र करेंगे, जैसे पुराने समय में करते थे, अब से 20-25 साल पहले, जब इन बीमारियों को कोई दैवीय प्रकोप माना जाता था और झाड़-फूँक करके इनका इलाज किया जाता था। उस समय पेशेंट सफ़र करता था, जबकि इलाज उपलब्ध है, लेकिन इलाज करने के लिए जाते नहीं थे। शर्म आती थी कि अगर किसी को पता लग जाएगा कि इसको दिमाग की कोई बीमारी है, तो इसकी शादी कैसे होगी? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो जो कि अब कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस समाज में आए और लोग इसका इलाज कराने लगें। दूसरा, इसके इलाज के लिए एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि हाँ, ये इलाज हो सकता है, इलाज से मरीज़ ठीक हो जाते हैं और अपना एक सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। तो इसके लिए जो एक कहना चाहिए घबराहट है, एक एंग्ज़ायटी है समाज में कि ये इलाज कराएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कब तक दवाई खानी पड़ेगी, दवाई कभी बंद भी होगी या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें, एक भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं, तो इन सब को भी दूर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम साइकियाट्रिस्ट के लिए। और मेरा जो
एक तीसरा जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जो ट्रीटमेंट हो वो अफोर्डेबल हो, अ, जिससे कि एक सामान्य एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का एक या लोअर क्लास का जो आदमी है वो भी अपना ट्रीटमेंट करा सके। तो इस तरह से उसके ट्रीटमेंट को हम क्यूरेट करें, उसकी अफोर्डेबिलिटी को इस तरह से रखा जाए कि वो समाज के हर वर्ग के लिए अफोर्डेबल हो। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को गाज़ियाबाद में ही मिल जाए। उसके लिए उसको कहीं दूर ना जाना पड़े। तो मेरा तो मैं ये सोच के चलता हूँ। बहुत ही बढ़िया सोच है सर आपकी, जिस तरीके से आपने हमें समझाया, एक एलैबोरेशन दिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। ऐसे ही कुछ और सवाल पूछे जाएंगे डॉक्टर सुनील पंवार जी से। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं उस ब्रेक के पार हम कुछ और सवाल करते हैं डॉक्टर सुनील पाल जी से। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांग और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। सर आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि अगर किसी इंसान को न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, न्यूरो या साइकाट्रिक से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो उसके सिम्टम्स क्या है और उसको बेसिक इनिशियल लेवल पे घर पे ही कैसे समझा जाए, पकड़ा जाए, अगर आपके घर के मेंबर्स में ही किसी को है तो? देखिए, ऐसा होता है कि इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उसमें पेशेंट का व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है, शुरू-शुरू में। जैसे उसकी नींद में कुछ डिस्टर्बेंस आप देखेंगे, वो कम सोने लगेगा या ज़्यादा सोने लगेगा। उसके खाने-पीने का पैटर्न बदल जाएगा। हो सकता है वो कम खाने लगे, उसका मन ना लगे खाने में, उसको स्वाद ही ना आए खाने में, वज़न कम होने लगे, या फिर कभी-कभी पेशेंट ज़्यादा भी खाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, रात-रात में उठ-उठ के खाने लगते हैं। इस तरह से व्यवहार में आप देखते हैं कि बदलाव आ रहा है। इसके अलावा जैसे अगर वो बच्चा है, स्टूडेंट है, तो उसकी जैसे वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसके ध्यान नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, या फिर इस तरह से आप देखेंगे कि व्यवहार में ये बदलाव है कि पेशेंट अकेले में ज़्यादा रहना पसंद करने लगा है। परिवार के लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अकेले में बैठ के खाना खाऊँगा, या फिर जहाँ लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले रहना उसको पसंद आ रहा है, जो कि पहले उसको सभी के बीच में बैठना पसंद आता था, लेकिन अब वो अकेले रहना पसंद कर रहा है। उसके दोस्तों के साथ उसका व्यवहार बदल जाएगा, वो खेलने जाता था तो खेलने नहीं जा रहा है। अगर कोई वर्किंग क्लास का आदमी है तो उसका काम में मन नहीं लग रहा, वो छुट्टियाँ ले रहा है बार-बार। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उसके व्यवहार में आपको बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये तो आप समझ लीजिए कि साइकियाट्री से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं। इसके अलावा जो जैसे मिर्गी का दौरा है, मिर्गी के दौरे में तो आपको सीधे-सीधे पेशेंट दिखाई देगा कि पेशेंट बेहोश हो रहा है, उसके साथ में एक पर्टिकुलर दौरा पड़ रहा है, तो वो तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं। अब इसको ये ना मानें कि ये कोई दैवीय आपदा हो सकती है या ऊपरी हवा का चक्कर है। अगर आप ऐसा मानते भी हैं, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाके पूछ लें कि हाँ, ये इस तरह की प्रॉब्लम हमारे घर में एक पेशेंट को हुई है, कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है? तो आपको व्यवहार में परिवर्तन को नोट करना होगा। तो आपको सजग रहना होगा कि हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका व्यवहार पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से हमने कुछ बदलाव देखा है उसमें। अगर आप बदलाव देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जाइए और डॉक्टर से पूछिए कि क्या ये बदलाव किसी कारण से तो नहीं हो रहा है, या कोई बीमारी तो नहीं हो सकती। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर आपने चीज़ों को समझाया कि हमको घर बैठे बैठे अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से पहचानना है कि क्या सिम्टम्स है जिस वजह से उसे वो इशू हो रहा है, या उसे इशू है या नहीं है, या वो न्यूरो से ग्रसित है या वो साइकेट्रिक से ग्रसित है। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील पंवार जी से। तो सर हमको थोड़ा ये बताइए कि अगर कोई इंसान को न्यूरो या साइकेट्रिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, और वो डॉक्टर्स के पास नहीं आना चाह रहा, तो वो घर बैठे बैठे क्या इन चीज़ों को सही कर सकता है, इन बीमारियों को सही कर सकता है किसी भी रास्ते से, जैसे प्राणायाम, योगा या कोई भी तरीका? देखिए, ऐसा है कि कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल से संबंधित हैं। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को एक नियमित रखें और संयमित रखें, तो बहुत सारी बीमारियों को हम होने से ही रोक सकते हैं। जैसे कि कुछ एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम सही समय पर अपना खान पीन रखें, सही समय पर अपने सोने को निर्धारित कर लें कि इस समय हमें सोना है, इस समय उठना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने में हम घर की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें, बाहर की चीज़ों को कम खाएँ, और अपने जीवन से थोड़ी-सी स्ट्रेस को कम रखें,
थोड़ी सी अपनी एम्बिशंस को बहुत हाई ना रखें, एक धरातल के लेवल पर रखें कि हम ये चीज़ पूरी कर सकते हैं, और ये चीज़ अगर हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन है तो अभी तुरंत के तुरंत नहीं होगी, थोड़े दिन बाद और मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। तो अपनी जो उम्मीदें हैं उनको धरातल पे रखेंगे तो हम अपने जीवन से कुछ ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप से उम्मीद रखेंगे, हम बहुत अब हम सो भी कम रहे हैं, हमें खाने पे भी ध्यान नहीं है, हम दिन भर भाग-दौड़ भी कर रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ से गुड़गाँव जॉब मिल जाएगी, मैं 2 घंटे ट्रैवल कर लूँगा, 2 घंटे आने और जाने में लगेंगे, लेकिन मुझे वहाँ पे सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन आपकी उससे नींद प्रभावित हो रही है, आपका खाना-पीना प्रभावित हो रहा है, और धीरे-धीरे करके आप चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो मेरी सैलरी ज़्यादा मिल रही है, क्या वो मेरी हेल्थ के एक्सपेंस पे मिल रही है? तो आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ों को बैलेंस करके रखना होगा। इससे आपकी जो अगर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो आप अपनी नींद खो रहे हैं, आप अपना सुकून खो रहे हैं, अपना चैन खो रहे हैं, तो आपको घबराहट होने लगेगी। आप परिवार को कम समय देंगे तो परिवार के लोगों का एटीट्यूड आपके प्रति बदलना शुरू हो जाएगा, आपका उनके प्रति गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, छोटी छोटी बातों पे आप नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे। तो ये चीज़ें एक समझ लीजिए परिस्थिति जन्य चीज़ें हैं कि आपने एक ऐसी परिस्थिति बना ली जिसमें आपको अपने लिए समय ही कम मिल रहा है, तो उसने आपकी बीमारी को जन्म दे दिया। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो क्या मैं अपने लिए कुछ और समय निकाल सकता हूँ, अपना ट्रैवल का टाइम कम कर सकता हूँ, अपने खाने-पीने और सोने की चीज़ों को नियमित कर लूँ, तो मेरी प्रॉब्लम कम हो जाएँगी। तो ये चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं, हम इनको अपने हाथ से अगर रेगुलेट कर लें, तो हम इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मिर्गी का दौरा पड़ना है, तो बहुत हद तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो पड़ रहा है तो आपको इलाज लेना पड़ेगा। आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, एक बीमारी होती है मानसिक बीमारी, अगर वो हो रहा है तो आपको इलाज लेना पड़ेगा। आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खा के आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन आपको किसी न किसी लेवल पे आके एक साइकियाट्रिस्ट की, एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट की मदद तो लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपनी बीमारी को ठीक रख सकें। कुछ बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल को संयमित रख के और नियमित रख के आप बचा सकते हैं, आगे होने से रोक सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो कि उसमें आपको कहना चाहिए मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ेगी ही। जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जब कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद वो चीज़ करनी पड़ती है जिससे वो चीज़ सही हो। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस पे ला सकते हैं। आप लोगों ने ट्यून इन किया है फिलहाल गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजी शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील पंवार जी से, जो कि अपने न्यूरो और साइकेट्रिक चीज़ें उन्होंने आज हमारे साथ शेयर की, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर की और बताया कि किस तरीके से हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं दिक्कतों से, बीमारियों से। और छुपना नहीं है बल्कि बताना है, इन चीज़ों के बारे में खुल के बताना है, डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या फिर डॉक्टर से, किसी से भी आप करें, लेकिन करें ज़रूर। तो सर जाते जाते कोई एक अच्छा सा मैसेज हमारी जनता को, लिसनर्स को आप देना चाहें? मेरा मैसेज ये है कि देखिए क्या है कि आजकल क्योंकि हम ऐसे समाज में रहने लगे हैं जबकि हमारे पास परिवार छोटे होते जा रहे हैं, अपने लिए समय कम होता जा रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति कॉम्पिटिटिव है, आगे बढ़ना चाहता है और कम समय में ज़्यादा पाना चाहता है। तो ठीक है, एम्बिशियस तो होना भी चाहिए, एम्बिशन के बिना तो जीवन भी नहीं है। लेकिन एम्बिशन के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप 35 से 40 साल की उम्र तक तो बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं, लेकिन 40 साल के बाद आपका ब्रेकडाउन होता है और फिर आप जो है बिल्कुल वो काम भी नहीं कर पाते जो सामान्य व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन में कर सकता है। तो लाइफ को ऐसे चलाइए कि आप लंबा जीवन जी सकें और जो चीज़ें हैं उनको भी प्राप्त कर सकें। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, दूसरा समाज में एक अवेयरनेस होनी चाहिए इन बीमारियों को लेकर कि इनका इलाज हो सकता है, इनका इलाज किया जाना चाहिए। इन बीमारियों के साथ ही जीना ज़रूरी नहीं है। इनको ठीक करके, इनका इलाज लेके एक नॉर्मल जीवन, सामान्य जीवन भी जिया जा सकता है। तो आप ये ना सोचें कि इसका इलाज लेने से कोई नुकसान होगा या कोई आप इसमें शर्म की बात है या किसी को पता लग जाएगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप अपने बारे में सोचिए कि आपका जीवन ट्रीटमेंट लेने के बाद कितना बेहतर हो सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है अगर आप इस बीमारी का इलाज करा लें
और आप अपने प्रोफेशनल और अपनी कहना चाहिए पर्सनल लाइफ में कितना बेहतर फील कर सकते हैं। तो इसके लिए समाज में अवेयरनेस ज़रूरी है इन बीमारियों के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए। यही कहना चाहूँगा। और रेडियो जितने भी लोग सुनते हैं तो उनको तो कम से कम ये पता लगना ही चाहिए कि हम इन बीमारियों के प्रति सजग रहें, और अगर ये होती हैं हमें या हमारे किसी जान पहचान के व्यक्ति को, तो हम उसका इलाज ज़रूर कराएँ। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इतना कीमती समय देने का और जनता को, हमारे लिसनर्स को इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैसी लगी जानकारी आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप करके बताएं। हमारा नंबर है 9810144904। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। बाय बाय, मिलते हैं किसी और बढ़ते कदम में गेस्ट के साथ।